हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम क्लास 12 का हिंदी पढ़ने वाले और हिंदी में सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पूरे बुक से आपको 10 से 12 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो कि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न से एक एक करके सभी प्रश्न को समझना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सभी चैप्टर से आप कोशिश किया है कि एक दो प्रश्न ला दिए हुए, क्योंकि सभी चैप्टर से आपको एग्जाम में तो आपको सभी चैप्टर से दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपका एक दो चैप्टर से दे दिया जाता है, सभी चैप्टर से दिया जाता है। इसीलिए हम आपको सभी चैप्टर से ला दिए हुए हैं। चलिए, और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है, तो जल्दी से चलिए समझना स्टार्ट करिए। उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए समझना स्टार्ट कर देखिए। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि जेपी और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। नेहरू क्या इसमें के बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो लिखना है कि जेपी ने अपने, देखिए जेपी कौन से भाषण की बात करें, सबसे पहले आपको हम वो बता देते हैं। संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण जयप्रकाश नारायण जो पटना के गांधी मैदान में दिए थे, और कब दिए थे, 5 जून 1974 को जो दिए थे, उसी भाषण की बात हो रही है कि उस भाषण में कौन कौन से जेपी के और नेहरू के कौन कौन से बातों का उल्लेख किया है। मतलब महात्मा गांधी जी के और नेहरू जी की कौन सी बातों का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण संपूर्ण क्रांति में किया है, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है। चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ आपको भाषण आपको समझे होंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इसमें कि प्रश्न ये पूछा जाए इसको कैसे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको तो कहानी जब पता होगा तो बात की कोई आप कैसा भी प्रश्न पूछ दे आप लिख ही देंगे। लिखना है कि जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं, जयप्रकाश जिसको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, उनके लोक का जब पक्ष रखते थे इसलिए इनको लोक नायक के भी नाम से प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बचपन में क्या नाम था, बाउल नाम था, ये भी ध्यान रखेंगे। कि जब हम नौजवान थे, कौन बोल रहे हैं, जेपी बोल रहा है कि जब हम नौजवान थे तब हम जमाने में हम उस जमाने में यह जरूरत होती थी कि हम लोग कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। यानी कि जब ये जवान थे तो उनमें इतनी हिम्मत हुआ करती, तो महात्मा गांधी के सामने कह देते थे कि बापू हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। और बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते। तो बापू भी कोई कम नहीं थे, वो इतने महान थे, हम कुछ भी बोलते थे वो बुरा मानते ही नहीं थे थोड़ा भी। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते भी थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे बहुत मानते थे, जवाहरलाल जो है वो उनको बहुत मानते थे जेपी को, वो अपने भाई समझे थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ही उनके, जयप्रकाश नारायण किसी भी बात का वो कैसे भी बोल देते वो बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना। उनके साथ जो मतभेद था वो परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था, यह भी अपने भाषण में बताते हैं। तो यहाँ तक पहला प्रश्न था, ये समझ गए होंगे। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि है उसके बारे में बात हो रही है। तो निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। क्या किनसे? जेपी से मिले थे, यानी जयप्रकाश नारायण से मिले थे। उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, ये आपको आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो वे गोयनका जी थे। के घर में मेहमान थे, उसके घर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक रात को आया था, दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सिर्फ कितने, ओनली 3 मिनट, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह के, सब तरह से शायद जितने भी ऑपरेशन करवा जो औजार कैंची वैची होते हैं वो सभी लेकर तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। दिनकर जी का जो हार्ट था, जो दिल था, उनको फिर से जिंदा नहीं हो पाया और उसी रात उनका निधन हो गया। तो दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में इसका भी उल्लेख करते हैं, इसलिए आपका उसी चैप्टर से ये भी प्रश्न है कि दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो दिनकर जी तो क्या था, रामनाथ जी गोयनका के यहाँ पे घर पे मेहमान के रूप में गए हुए थे। वही रात को उनको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ता है, और 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट उनको अस्पताल पहुँचाया गया। सारे डॉक्टर थे, सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन उनको फिर से जिंदा नहीं कर सके। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इसमें क्या कहा जाएगा। देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करते हैं। ये जो आपका कहाँ से लिया गया, सबसे पहले बात करो तो लिया गया है आपका उसने कहा था, जो आपका कहानी है वहाँ से लिया गया है। इसमें कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हुए। कौन कहती है, तो जो लाना सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, जो बोधा सिंह, सब जो लड़ने के लिए गए होते हैं वहाँ पे, तो एक फिरंगी मैम होती है जो कि दुकानदार की जो क्या होती है, मालिक होती है, वो क्या जो भी उसे सामान लाना सिंह सब लेते थे, वो उनसे पैसा नहीं लेते थे। क्यों? और कहती थी कि
तुम राजा हो, तुम लोग राजा हो, मेरे मुल्क को, जो हमारे जो देश है उससे लड़ रहे हो, उससे बचाने के लिए आए हो, हम तुमसे पैसा नहीं ले सकते। ये जो वही कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ये जो आपका कथन है किसकी ओर संकेत करते हैं, तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो वजह कि इस कथन में फ्रांस की मैम, जो फिरंगी मैम है, उनकी ओर संकेत करती है। और देखिए, और 4 नंबर जो प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता। जो लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, और जो अपने बताते हैं कि उसमें क्या उनके साथ हुआ था। लहना सिंह गांव में तुर्की मौलवी वो क्या कहता था, क्या करता था, उसके बारे में आपको बताते हैं कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित, जो जर्मनी के जो लगे वो वाले बहुत ज़्यादा पंडित है, वेद वेद पढ़ पढ़ के वे विमान चलाने की विधा जानकर, जो एरोप्लेन होता है उसको चलाने की विधा जानकर, सिर्फ वेद पढ़ पढ़ के मंडी के बनियों को वह बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकालो, क्या करो, डाक जो आपको खाना है, जो खाता होता है उसे रुपया निकालो, क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है। तो क्या करता था वो, सभी जो भी लोग थे उसको कुछ ना कुछ बोलता रहता था, इसलिए लाना सिंह बहुत बुरा लगा उसको, बहुत लाना सिंह बोलता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर देखिए। अरे आपका कि ये देखिए, आपका ये भी मजेदार प्रश्न है। कल देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ साल हुआ, सुनते ही लाना की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये जो आपका प्रश्न है ये भी आ सकता है कि देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है, जो एक कहानी है बहुत, उसमें क्या बात है, उसमें आपका युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, और अब उसमें जो होता है, अरे कि जो भी कहानी खोजेंगे सभी उसमें मिल जाएगा, उसमें फिल्म ही बनाई गई है। उसने कहा था, आप यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उस जगह देख भी सकते हैं कि देखते नहीं ये रेशम से काटा हुआ साल, ये कौन बोलती है, तो वह लड़की बोलती है। इसे लहना सिंह बचपन में बार बार सवाल पूछता था कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी कुरमाई हो गई। और कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो आपको बता दें कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, जो कि आपका उसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो वो पूछता है क्या तेरी मंगनी हो गई, तो बार बार क्या, 2-3 बार सुनते सुनते उसको भी हो जाता है, वो बोलती है हाँ हो गई। तो लास्ट पूछता है कब, पूछता है कि अरे देखते नहीं है रेशम से काटा हुआ सालू। उसके बाद लास्ट जब सुनता है तो उसको क्या प्रतिक्रिया, वो क्या क्या करता है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद उसका दिमाग चलता है, उसमें क्या चलता है, उसका दिमाग ही उलट पलट हो जाता है। उसके बाद ये बात सुनते ही लाना को काफ़ी, सबसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, और साथ ही साथ वो अपने सूझबूझ खो बैठता है, एकदम बौखला जाता है, अब क्या करे, कैसे बोल दिया हमको। बैठा इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को मोली में ढकेल दिया, नाली जो होता है सब पानी बहता है उसमें, नाली में ढकेल दिया एक लड़के को, और आगे एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए। खोमचा वाला जो होता है इसमें कुछ कुछ आपने जो होता है इस बार रखा हुआ है, कुछ 4 पहिया, 4 उसमें पहिया भी होता है, वो सब तुला कर बेच रहा होता है, तो खोमचे वाले के खोमचे बिखेर देता है, जो भी बेच रहा है उसको उलीट पलीट देता है। एक कुत्ते को पत्थर मारता है, जो कुत्ता होता है पत्थर दे देना, पत्थर को कुत्ता मारता है, कुत्ते को पत्थर मारता है। और एक सब्जी वाला जो होता है, सब्जी बेच रहा होता है, उसमें दूध उड़ेल देता है। यानी उसका दिमाग में क्या चल, वो दिमाग में बहुत परेशान है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना। और एक पूजा पाठ करने वाली जो औरत होती है, यानी कि एक वैष्णवी से टकरा कर उसने अंधा कहा, उसने वैष्णवी कहा था अरे अंधे को क्या दिखाई नहीं देता, और ऐसा करते करते वो घर पहुंचा। यानी इस प्रकार से इतना ज़्यादा देखिए, इतना प्रेम ही इतना करता था कि उसके चलते तब पागल जैसा हो गया कि देखते नहीं, सिर्फ इतना बोलते हैं देखते नहीं रेशम से काटा हुआ सालू। तो देखिए लाना सिंह बोलते हैं, किसी लड़के से पूछो क्या था, शादी हो गई, होने वाली है, तो वो क्या करेगी, धत करके बार बार भाग जाती थी। लेकिन 2-3 बार लगातार सुनते सुनते उसने कहा दिया हाँ हो गई, बताओ जो करना है कर लो। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। ये देखिए कि अगला प्रश्न, ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है कि जारा क्या है। जारा जो है वो क्या है, जारा क्या है, और मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, इससे कहना क्या चाहते हैं उसके बारे में चलिए बताते हैं आपको। वो कहना क्या चाहते हैं, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ एक युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, जहाँ पे लाना सिंह लड़ने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे अत्यधिक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी, वैसे थी। इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, यानी बहुत सारे लोगों को निमोनिया भी हो रहा था, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वैसा कहता है कि जो बोलता है लाना सिंह ऐसा बोलता है कि जो युद्ध है उसमें अगर एक धावा हो जाए तो समझ गर्मी आ जाए। देखिए ये होता है एक योद्धा का जज्बा। और उसमें ये कहते हैं, कौन कहता है, वजीरा सिंह कहता है कि जारा क्या है, मौत है, और जो निमोनिया से मरने वाला तो उसको मुरब्बा नहीं मिला करता। अगर युद्ध में शहीदों को मारोगे तो आपको हो सकता है बहुत कुछ मिले, लेकिन ऐसा निमोनिया से मर जाओगे, ऐसे ठंड से मर जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। आप जानते होंगे कि हमारे एक ही आपका कवि है एक आंख वाले, कौन है, कबीर नहीं आपका जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो करबक पाठ को लिखे हुए हैं। उनका एक ही आंख है और वे एक कान से ही सुनते हैं, लेकिन उनका जो रूप है वो भी बहुत कुरूप है, उतना भी सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। और लेकिन उनके तरफ बड़े बड़े जो विद्वान लोग जो होते हैं, सुंदर सुंदर लोग होते हैं, बहुत खूबसूरत लोग, वो उनकी तरफ मुख की तरफ देखते हैं कि वह कुछ ज्ञान की बातें कहे तो हम उसे सुन ले, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, सवाल में यह पूछा रहा है कि क्या है कि जायसी ने अपनी एक आंख की जो तुलना है वो दर्पण से क्यों की है। वो एक क्यों क्या है कि एक आंख दर्पण से, एक आंख जो है हमारे दर्पण के समान, जैसे चाहो इसमें वैसे सूरत देख सकते हो। तो क्यों कहते हैं, तो वे कहते हैं देखिए, कवि ने जो है एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है
दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसी प्रतिछाया दिखती है जैसा कि वो वास्तव में होता है। दर्पण में आप देखते होंगे, आप घोड़ों को भी खड़ा करते हो वो घोड़ा ही दिखा देगा, ऐसा नहीं घोड़ा आदमी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाई देगा वही होगा। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे भी जो आँख है वो दर्पण के समान, जैसी चाहो इसमें वैसी सूरत देख सकते हो। और कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों से ओत प्रोत मानता है, इनकी पूरा का पूरा वैसा ही मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उनके इस निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग, बहुत बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उनके गरण पकड़ कर, चरण गरण ये वाले चरण होगा आपका, उनके चरण पकड़ करके साथ उनके मुख की तरफ देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कि, और सीख से व्यक्ति को देखिए जिसके पास एक आँख है, एक कान है और कुरूप भी बहुत सारे शरीर जो फेस है वो भी अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसके तरफ देखा करता है सिर्फ इस कारण से कि वो बहुत ज्ञानी है। देखिए ये होता है ज्ञानी बनने का फायदा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत और छवि निरखती नंद रानिया। ये जो आपका प्रश्न है ये कहाँ से लिया गया, तो ये सूरदास का जो पद है इसमें कृष्ण जी का भक्ति का गुणगान कर रहे होते हैं सूरदास के पद में, तो वहीं से लिया गया है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। ये जो प्रस्तुत पंधास में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण को खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक और संजीव वर्णन कराया है कि वह कैसे खा रहे हैं। इसका बारे में बताया जा रहा है कि पद ब्रज शैली में लिखा गया, जो पद है वह ब्रज शैली में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, भाषा की अभिव्यक्ति कयात्मक है। यह पद गे और लयात्मक प्रभाव से मुक्त, यानी इसको गाया भी जा सकता है। अतः यह शक्ति पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस एवं इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि कछु खात कछु धरने गिरावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, कुछ थोड़ा सा अपने हाथ से ही खा रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, और देखिए बच्चों क्या देखेंगे, आप देखेंगे छोटे बच्चों क्या थोड़ा सा हाथ में उठाते हैं, पूरा नहीं आधा से भी आधा क्या करता है वो उसके मुख में जाता है और बाकी क्या करता है धरती पर गिर जाता है। उसी प्रकार से सूरदास बोल रहे हैं कि कृष्ण जी जो खा रहे हैं वो अपने हाथ से ही खा रहे हैं और कुछ ही खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं, और उसमें जो बचा हुआ जो जूठा होता है वो सूरदास कहते हैं कि हमें वही मिल जाए तो हम धन्य हो जाए। और देखिए अगला प्रश्न है, भोजन करी नंद अचमन लीने मांगत सूर जूठनिया। यानी प्रस्तुत गंधास में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस का भी अत्यधिक अभिव्यक्ति है इसमें। तो बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का जो है हाथ को धोते हैं भोजन करने के बाद। यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूबे जाते हैं। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पदार्थ से वज्र शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है। सूरदास जी कृष्ण की भक्ति अनुपम है। कृष्ण अभिव्यक्ति सरल एवं सहज है। इसमें रूपक अलंकार का, इसमें किस अलंकार का इसमें बोला है, रूपक अलंकार का। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कृष्ण खाते खाते क्या क्या करते हैं। इसमें आपको प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, कृष्ण जो है वो खाते खाते क्या क्या करते हैं। तो बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह ले रहे हैं, यानी सबका मन, सबका जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कोई कुछ भी काम कर रहा है उनकी तरफ देख रहा है। भोजन करते करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं, ठीक है, कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना कर खिलाया जा रहा है, यानी कि मना मना कर जो यशोदा माँ है उनको मना मना खिला रही है कि खा लो इस प्रकार से। तो यशोदा माँ यह सब देख देख कर पुलकित हो रही है, पुलकित यानी कि खुश हो रही है। विविध प्रकार के भोजन, जैसे बहुत अलग अलग प्रकार के जितने भी भोजन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं सभी प्रकारों की तरफ रखा गया है, जैसे कि बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार के व्यंजन हैं। बालक कृष्ण अपने हाथों में ले लेते हैं, इस समय हाथों को ले लेकर खाते हैं, कुछ खाते हैं तथा जितनी इच्छा करती है उतना ही खाते हैं, जितना मन होता है उतना ही खाती है। जो स्वादिष्ट लगती है उसे ग्रहण करते हैं, उसे अपने मुख में डालते हैं। दोनों में रखी दोनी जो है उसमें दोनी बोलते हैं, उसमें दही में विशेष रुचि रख लेते हैं। यानी दो ऊपर जो उसमें देखिए नीचे क्या कर रहा है, वो जो भी उनको मिला बहुत सारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन है उसको खा रहे हैं, और जो दोनी है उसमें दही रखा हुआ है उस पर उसको नजर है कि कब इस खा के उस दही पर डाका डाला जाए। और मिश्री मिली दही तथा मक्खन के मुंह में डालते उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कितनी शोभा वो उस दृश्य को देखने में होता है। और इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला इसमें सबका जो क्या कहते हैं मन मोह लेते हैं। तो ये प्रश्न था कि कृष्ण खाते खाते क्या क्या करते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो इसी प्रकार से लिखेंगे, आपको पूरा पूरा फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न को देखिए कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जो है सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं, तो वह तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम के गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की सहायता से याचना करते हैं। देखिए तुलसीदास क्या करते हैं, एक अपना दीनहीन व्यक्ति के रूप में परिचय दे रहा है कि वे कहते हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे प्रभु राम से ना कहकर वो माँ सीता से इसलिए कहवाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है उनको डर है, उनके पास साहस नहीं कि वो श्री राम से कह सके कि हमारा क्या परेशानी है। लेकिन वो क्या कर रहा है, देखिए अगर कोई व्यक्ति जो उसके काम को नहीं कर रहा है, उसको जो संबंधित होते हैं, इसके शादी हो चुका, उसकी जो पत्नी होती है उससे आप कुछ काम करेंगे तो हो सकता है
वो अपने बातों के जरिए उसे कुछ काम कहलवा कर हो सकता है वो व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है वो कर दे, यानी किसी दूसरे के कहने उसको अपने से किसी कहिएगा तो वो अपने तरीके से उसे मनवा सकता है। इसलिए यही बात जो है तुलसीदास भी कह रहे हैं कि सीता जी से कह रहे हैं कि जो आप कहिएगा कभी भी आपको याद आए तो कहिएगा आपका प्रभु राम से कहिएगा कि आपका एक सेवक है जो कि भिखारी है और आपका हमेशा गुणगान करता रहता है और वो आपका नाम लेने से ही उनका पेट भरता है। तो इस प्रकार से वह माँ सीता के जरिए अपने बात प्रभु राम तक कहवाना चाहते हैं। तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले, भवसागर को जो पार कराने वाले हैं उनका गुणगान करते। देखिए एक में दो इसमें है, एक सूरदास है, तुलसीदास। सूरदास जी है कृष्ण भक्त है और जो तुलसीदास जी है राम भक्त है। ध्यान रखेंगे, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो प्रश्न है कि तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। आ गया है ना वो प्रश्न जो हम बता रहे थे, वो प्रश्न आ गया कि तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते हैं क्योंकि सबसे पहला उनकी उनकी जो है उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा। वो अपने साहस जुटा नहीं पा रहे कि हम कैसे अपनी राम से अपनी बातें को कहलवाए, मतलब कहलवा नहीं कहे, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। दूसरा, सीता जी सशक्त ढंग से, यानी सशक्त ढंग करने मतलब जोर दे करके कर ही लीजिए इस पर जोर दे करके उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है, यानी कि किसी के दूसरे कहेंगे तो अपने तरीके से कह देती है कि वो काम उस व्यक्ति को काम करना ही है। तुलसी ने अपने सीता जी को क्या है, तुलसी ने जो है सीता जी को माँ माना जाता। पूरे रामचरितमानस जो है इसमें अनेकों बार उसे माँ का कर संबोधित किया गया। अंदर माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने सहजकर समझा, यानी कि अच्छा समझा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए किसे क्या करा इसमें कि इसमें है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। जो हमारे शिवाजी जो है वीर शिवाजी, उनकी तुलना भूषण जी जो है वो किन किन से की है। तो भूषण ने शिवाजी की तुलना सर्वप्रथम इंद्र से की है। किसने? वज्रधर इंद्र से की है। फिर बरबाग्नि से की है। रघुकुल राजा राम थे तथा पवन और शिव से भी की है। किनकी तुलना? शिवाजी की तुलना, यानी कि उनके समान है। साथ ही उन्हें परशुराम के समान भी बताया गया है। दवाग्नि, चीता, मृगराज, तेज प्रकाश और कृष्ण से भी उनकी तुलना की गई है। अब क्यों की गई है ये भी प्रश्न आता है, तो क्योंकि सभी का गुण शिवाजी में विद्यमान है। इतने महान है शिवाजी। और आगे देखिए है नहीं थे। और अगला प्रश्न देखिए कि इसमें क्या प्रश्न कहा, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। अब बात आती है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज क्यों की है इससे। मृगराज जो होता है वह जंगल का राजा होता है, सिर्फ जंगल का राजा है, पर उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। भूषण कहते हैं कि गजराज करने का मतलब गजराज यानी कि हाथी, जो कि विशाल काय होता है, बहुत विशाल होता है, भारी है, शक्ति भी है उसमें बहुत अधिक ही है, फिर भी वह मृगराज के हाथों मारा जाता। फिर क्या होता है, वह शेर को परास्त नहीं कर सकता। मृग यानी पशु समूह बनाकर रहते हैं। जो मृग क्या करते हैं, वो समूह बनाकर रहते हैं, बहुत सारे 10-15 इकट्ठे होकर रहेंगे। वह मात्र अकेला होता है। शेर क्या करता है, हमेशा अकेला होता है वह, पर वह मृगों के झुंड पर अकेला ही काफिर होता है। अकेले उन सभी को दौरा कर काटेगा और उसकी शक्ति काटेगा नहीं, मार देगा। और चुस्ती फुर्ती विलक्षण है, सब कुछ इतना विलक्षण है कि किसी क्षेत्र में उसका सामना करना कठिन होता है। वह सदा विजयी ही रहता है। यही विशेषता है महाराज शिवाजी का भी कि वह महान वीर, रण कौशल निपुण, साहसी, पराक्रमी थे। पूरे इतिहास में ही वे एकमात्र अपराजित वीर है जिसको कोई भी पराजित, यानी कि वो बहुत बड़े बड़े को पाली पिला दिए थे, यानी कि कोई भी उनका सामना करने का साहस नहीं रखता था। तो ये था आपका, ये भी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये था आपका हिंदी का कुछ प्रश्न जो आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और व्हाट्सएप जाने के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।